नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यावर रामचंद्र की जय। मंत्री वाले की जय। ये मनुष्य जो है स्वयं ही अपने आप का पतन करने वाला है और स्वयं ही अपने आप का उद्धार करने वाला है। भगवान कहते हैं कि उद्धरेत आत्मा आत्मानं, आत्मा करके आत्मा का उद्धार करना चाहिए। यानी खुद अपने आप करके उद्धार करना चाहिए और अपने आप करके न अवसाद ये पतन नहीं करना चाहिए। मन और इंद्रियां जो जीती हुई है वो अपने मित्र के समान है और जो नहीं जीती हुई है वो अपने शत्रु के समान है। अपना ही मन और अपनी इंद्रियां जो अपने अधीन है, अपने काबू में है, तो अपने लिए मित्र के समान उपकार करने वाले हैं सब, और नहीं जीते हुए हैं वो शत्रु के समान काम करने वाले हैं। सिद्धांत यह है मन और इंद्रियों को अपने काबू में करना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन और अपनी इंद्रियां को कंट्रोल में नहीं रख सकता है वो दुनिया को क्या कंट्रोल में करेगा। तो हर एक मनुष्य को अपने इंद्रियां और मन के ऊपर कब्जा करना चाहिए और जिससे अपनी आत्मा का उद्धार हो वह काम करना चाहिए, और जिससे अपनी आत्मा का पतन हो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। जिस काम को आप बुरा समझते हैं, कोई भी काम हो, चोरी है, झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, हिंसा है, जिस काम को आप बुरा समझते हैं उसको कभी नहीं करना चाहिए। अब बुरा समझ करके आप करते हैं तो खुद आप अपनी आत्मा का खुद ही पतन कर रहे हैं। जिस काम के विषय में आपने ये निर्णय कर लिया कि यह काम खराब है और ऐसा समझ करके उस खराब काम को आप खुद ही करते हैं तो आपकी दृष्टि से आप गिर रहे हैं। और जिस काम को आप उत्तम समझते हैं कि सदाचार है, सद्गुण है, जिस काम को आप अच्छा समझते हैं कि ईश्वर की भक्ति को, परोपकार को, ज्ञान वैराग को, जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं, और ये समझ करके भी आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो आप ही अपने उद्धार के बीच के वहां समझो कि बाधा पहुंचा रहे हैं। तो सिद्धांत यह है कि जिस काम को आप अच्छा समझते हैं उसको करना चाहिए, जिसको आप बुरा समझते हैं उसको नहीं करना चाहिए। इस विषय के बीच के वहां शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण से कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र ध्यानोक्तं कर्म कर्तुम् यारष्टि। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता की 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 24 के श्लोक में उपदेश देते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ये करना तो कर्तव्य है और ये करना अकर्तव्य है। इस प्रकार से जान करके और तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है उसका पालन करना उचित है। तुम्हारे लिए ये बात उचित है, योग्य है। यदि कहो कि हम शास्त्र को नहीं मानते तो आपको जिसके ऊपर विश्वास हो संसार के मां कि ये अच्छे पुरुष है, महात्मा पुरुष है, उनकी बात मान करके उनके अनुसार अपना निर्णय करके अपना मार्ग तय करके उसके अनुसार चलना चाहिए। यदि कहो कि हमारा तो किसी मनुष्य के ऊपर भी विश्वास नहीं, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं, तो जब आपका शास्त्र पर या किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका अपने ऊपर तो विश्वास है ना, तो आप अपनी बुद्धि के ऊपर ही विश्वास करिए। इस पर तो आपको विश्वास करना होगा, नहीं तो चलेंगे कैसे। हाँ, क्या हमारी बुद्धि पर हमारे को विश्वास है, जिसको हम ठीक समझते हैं
उसको करते हैं, जिसको गैर ठीक समझते हैं नहीं करते। तो बस ये तो बहुत उत्तम कल्याण का रास्ता है। और संसार के बीच के वहां जितने जो आचरण है, जितने जो गुण है, भाव है, उसके विषय में विचार करिए। और विचार करके एक तो करने के योग और एक त्यागने के योग, दो विभाग कर दीजिए। तब आप विचार करिए, एक तो सत्य बोलना, एक मिथ्या बोलना। तो आप अपने विचार के द्वारा शास्त्र को छोड़ दीजिए और संसार में जो महापुरुष है उनकी बात को छोड़ दीजिए। आप अपनी बुद्धि से ही काम लो। सत्य बोलना आप श्रेष्ठ समझते हैं कि झूठ बोलना? तो बोले सत्य बोलना हम श्रेष्ठ समझते हैं, झूठ बोलना खराब समझते हैं। तो बोले सत्य को इस तरफ में रखो और झूठ को इस तरफ में रखो। झूठ बुरा है, बुरी वस्तु को बाएं हाथ की तरफ रखो और अच्छी वस्तु को दाएं हाथ की तरफ रखो। एक तरफ समझो कि पेड़ के बीच के वहां सत्य बोलना अच्छा है और इधर में लिख दो कि झूठ बोलना खराब। अब दूसरी बात पूछी जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है कि व्यभिचार करना अच्छा? इसको आप इस विषय में क्या समझते हैं? बोले इस विषय में ब्रह्मचर्य का पालन करना है उत्तम समझते हैं और व्यभिचार को बुरा समझते हैं। बोले लिखो, व्यभिचार को यहाँ बाईं तरफ में और ब्रह्मचर्य को दाईं तरफ। और तीसरी बात यह है, हिंसा करना आप अच्छा समझते हो, दूसरों का उपकार करना? बोले उपकार करना अच्छा समझता हूँ, किसी की हिंसा करना, किसी को दुख देना मैं बुरा समझता हूँ। तो बोलो हिंसा को यहाँ रखो, उपकार को यहाँ रखो। कोई भी बात की जो मांग है, कामना, इच्छा है, समझो कि किसी से भी, ईश्वर से, देवता से, मनुष्य से याचना करना उत्तम समझते हो कि एक रूप से याचना न करना उत्तम समझते हो? बोलो न करना है उत्तम। कामना, कोई भी बात की इच्छा कामना करना नीचे जो है, तो बोलो काम को यहाँ रखो और याचना न करना यहाँ रखो। आप क्रोध करना अच्छा समझते हो कि क्षमा करना अच्छा समझते? बोलो क्षमा उत्तम बात, क्रोध करना बुरा है। तो बोलो क्रोध न करना, क्रोध करना बुरा है यहाँ रखो और क्षमा यहाँ रखो। दूसरे का जो हक है, दूसरे का जो धन है, दूसरे का जो सत्व है, उस पर अपना अधिकार जमाना ठीक समझते हो, लोभ के वशीभूत होकर के, या लोभ का त्याग करना चाहिए समझते हो? लोभ का त्याग करना चाहिए, तो लोभ का त्याग यहाँ रखो, लोभ का त्याग करना चाहिए। और दूसरे के धन को किसी भी हालत में नहीं लेना, ये यहाँ रखो। तो इस प्रकार से कि जितने जो पदार्थ हैं उनका ऐसे दो विभाग करते जाओ, एक अच्छी श्रेणी के में रखो, एक खराब श्रेणी में। जब इनका समूह बन जाए तो आप जिसको अच्छा समझते हो उसका नाम देवी संपदा रख दो, और जो चीज आप खराब समझते हो उसका नाम आसुरी संपदा रख दो। अथवा जिसको आप अच्छा समझते हो उसका नाम धर्म रख दो, न्याय रख दो, और जिसको आप खराब समझते हो उसका नाम पाप रख दो। भाषा अपने एक संकेत के वास्ते बना ली। ऐसा बना करके ये मन में निश्चय कर लो कि पाप कभी नहीं कर, क्योंकि जिसको हम बुरा समझते हैं वो हम ही करेंगे तो हमारा पतन होगा। जिसको आप बुरा समझते हो, उधर सबके लिए बुरा समझते हो, तो आपके लिए भी तो बुरा है ना। दूसरों के लिए वो हानि करे तो आपके लिए भी हानि करे, बोले हमारे लिए भी हानि करे। तो बस जिसको आप बुरा समझते हो उसको कभी नहीं कर, और जिसको आप उत्तम समझते हो उसका अपने पालन करना। तो यही अपने समझो कि उन्नति का मार्ग है, अपने उत्थान का मार्ग है। और यही अपने पतन का मार्ग है। जिसको हम बुरा समझते हैं उसको तो करते हैं, और जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको नहीं करते।
यही अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना है। और दूसरी बात आपको बतलाई जाती है, जितने जो उत्तम गुण और उत्तम भाव हैं, अरे वे प्रत्यक्ष हमारे लिए लाभदायक है। उत्तम गुण जैसे क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, ये सब उत्तम पदार्थ है, उत्तम भाव है। तो इनको अमृत के समान समझ के इनका सेवन करना चाहिए। और जैसे उत्तम आचरण है, परोपकार करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये सब उत्तम है। तो इनको अमृत के समान समझ कर इनका सेवन करना चाहिए। और भगवान का भजन करना, ध्यान करना, और भगवान को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सब उत्तम बात है। तो इसको अमृत के समान समझ कर इनका सेवन करना चाहिए। और इनके जो विपरीत है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे समझो कि झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, जितने जो समझो कि बुरे पदार्थ हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे भाव हैं, बुरे भाव ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ममता, जो जितने जो बुरे पदार्थ है, बस एक प्रकार से इन्हें सबका एकदम कतई त्याग करना, जिसके समान समझ इनको छोड़ देना। जो दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्व्यसन है, आलस है, प्रमाद है, और संसार के भोग भी एक प्रकार से दुख के देने वाले आगे जाके, तो ये त्याग करने के लिए। और जिसको हम अच्छा समझते हैं और दूसरे लोग उसको खराब समझते हैं, जिसमें बहुत भाइयों का ये मत होता है कि नहीं ये बात तो बुरी है, खराब। हमारे में एक बुरी चीज है किंतु वो हमारे को नहीं दिखती, और दूसरे आदमी कहते हैं कि ये आपकी बुरी आदत है। तो उनका सत्कार करने के लिए, उनकी बात मान करके कि हमको उसको आदर देना चाहिए। ये नहीं कि हम जो समझते हैं वो ठीक है और दूसरे जो समझते हैं वो गैर ठीक है। जब 5 आदमी दूसरे भाई एक प्रकार से जो अच्छे बुद्धिमान समझदार है और वे हमारा दोष कायम करते हैं, ये तुम्हारा दोष है, तो हमारे को दोष नहीं भी प्रतीत होता है तो उनके कहने से उसको अपने दोष मान करके उनका संशोधन करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा सुधार कैसे होगा? हमारा अपना दोस्त अपने को दिखेगा नहीं, कोई पूछेगा तो हम सफाई देंगे और उससे में हमारा पतन नहीं होगा, कोई हमको लाभ नहीं होगा, हमारा सुधार नहीं होगा। मनुष्य को दूसरों का दोष अधिक दिखा करता है, अपना नहीं दिखता। और जो अपना सुधार चाहते हैं उनको अपना दोष दिखता है, दूसरों का नहीं दिखता। हमारे ऊपर कोई क्रोध करता है या हम किसी पर क्रोध करते, तो एक इसके वहां नरक का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग। नरक का मार्ग तो यह है कि किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया तो उसका दोष कायम करते कि देखो साहब ये कितना बदमाश है, बिना कसूर इसने हमारे ऊपर क्रोध किया। हमको कहीं क्रोध आ गया तो हम कहते हैं देखो साहब ये कितना बुरा आदमी है, हमको ऐसी दुख की बात कही जिससे हमको क्रोध आ गया, तो हमारे क्रोध का यही कारण है। तो इसको ऐसी बात क्यों करनी चाहिए जिससे हमारे को क्रोध आ जाए? तो उसको क्रोध आया उसमें भी उसका ही दोष, और हमारे को क्रोध आया उसमें उसका ही दोष। हमने अपनी सफाई दी और उसका दोष कायम कर दिया, ठीक है कायम कर दिया, किंतु इससे न तो कोई हमारा ही सुधार हो सकता है न उसका ही सुधार हो सकता है। ये तो नीचे दर्जे का मार्ग है। उसका हम दोष काम किया वो तो स्वीकार नहीं करेगा। हमारे को क्रोध आया उसमें भी हम दूसरे का दोष कायम किया, और उसको क्रोध आया उसमें भी दूसरे का दोष कायम किया, किंतु वो स्वीकार नहीं करता। तो इससे न तो उसका सुधार हो सकता है न कोई हमारा सुधार हो सकता है। ये तो
अपने पतन का मार्ग है, नरक में ले जाने वाला मार्ग है, मुक्ति का मार्ग नहीं। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग यह है कि हमारे ऊपर किसी को क्रोध आ गया तो हम उससे प्रार्थना करें कि आपको जो क्रोध आया तो मेरे बर्ताव के ऊपर आया ना, तो मेरी गलती आप बतलाओ तो भविष्य में मैं आपके दोष का कारण नहीं बनूं, अपना सुधार कर लूं। क्योंकि आपको क्रोध आया तो एक प्रकार से आपके मन के विरुद्ध कोई मेरी कार्रवाई हुई, तभी तो क्रोध आया ना। तो वो बात आप मुझको समझा दिया करें तो मेरा उसमें सुधार हो सकता है। आपको क्रोध आया, उसमें मैं कारण हूं, मैं अपना अपराध मानता हूं कि जो आपके क्रोध का मैं कारण बना, तो इसलिए मैं अपना सुधार चाहता हूं। तो भविष्य में मुझको आप समझा दो तो फिर मैं ऐसी कोशिश करूं कि जिसमें भविष्य में आपके क्रोध का कारण मैं नहीं बनूं। तो ये जो भाव है आत्मा को शुद्ध बनाने वाला, कल्याण करने वाला, खुद वो कहेगा कि नहीं साहब, नहीं मेरी गलती होगी, मेरे कोई ऐसा क्रोध आ गया, ऐसा कोई आपका कसूर नहीं। बोले नहीं, मेरा कसूर तो जरूर है, क्योंकि एक प्रकार से आपके क्रोध का कारण मैं ही तो बना हूं, तो मैंने तो अपना सुधार करना है। अरे मुझको कहीं क्रोध आ गया और जिस पर आया उसने कहा भैया मेरा स्वभाव है, इस कारण से मुझको क्रोध आएगा, तो आप क्षमा करना और आगे के लिए मैं ख्याल करूंगा। तो मुझको क्रोध आवे तभी मेरा कसूर, मेरी गलती, पर आपको मेरे ऊपर क्रोध आवे तभी मेरी गलती। इस प्रकार से जब मेरा भाव होगा तो मैं भगवान का प्यारा बनूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। भगवान ने गीता में अपने भक्तों के यही लक्षण बताए हैं कि यस्मा नोदिष्टे लोको लोका नोदिजते तयो हर्षाम हर्ष भयो बेगैर मुक्तो यशस में प्रिय, मुक्तो यशस में प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझको प्यारा है। कैसा? कि यस्मा नोदिष्टे लोको, कि जिससे किसी को उद्वेग न हो, दूसरों को जो उद्वेग होए, क्रोध होए, तो उनका अनिष्ट होने से ही होगा। तो खूब ख्याल रखना चाहिए कि जिससे हमारे द्वारा किसी को उद्वेग या क्रोध या दुख न हो। और जिससे क्रोध उद्वेग दुख होता है दूसरों को, तो भगवान कहता है वह मेरा भक्ति मेरे को प्यारा नहीं। दूसरों को उद्वेग दुख क्रोध न हो इसके लिए वो अपने आप को संभाले। किस प्रकार की चाल से, किस प्रकार के बर्ताव से दूसरों को उद्वेग न हुए, दुख न हुए, क्रोध न हुए, इसके लिए वो खुद अपना विचार करे। और दूसरों की क्रिया को देख करके, दूसरों के बर्ताव को देख करके भी जिसको उद्वेग नहीं होता मन के बीच के, वहां कोई चाहे अपने मन के कितने ही कोई विपरीत क्यों नहीं करे, किंतु अपने मन के बीच के वहां उद्वेग नहीं हुए, दुख नहीं हुए, भय नहीं हुए, क्रोध नहीं हुए, कोई प्रकार का विकार नहीं है, तो भगवान कहते ऐसा पुरुष मेरा प्यारा है। मन के अनुकूल होने पर हर्ष होता है, हृदय हंसता है, तो ये एक प्रकार का विकार है। और एक दूसरे से ईर्ष्या की जाती है, ये भी विकार है। इसका नाम अमरस है, हर्ष अमरस। और मन के प्रतिकूल के में भय होता है, उद्वेग होता है। तो इन सब विकारों से जो रहित है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा। तो इसमें ख्याल करना चाहिए। अनुकूल के बीच के वहां हर्ष होता है और प्रतिकूलता के वहां उद्वेग, दुख, भय और क्रोध होया करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के विकार हैं। तो अनुकूल के वहां राग, प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक। तो जिसके हृदय के बीच के वहां अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव उठ गया है, उसके हृदय का विकार सब उठ गया। ऐसा जो विकार रहित पुरुष है, भगवान कहते हैं वो मुझको प्यारा है। तो अपने चित्त के वहां भी विकार नहीं होना चाहिए और अपने द्वारा दूसरों के चित्त में भी विकार नहीं होना चाहिए। अपने से दूसरों को जब भय हुए तो हम तो फिर राक्षस हो गए। जब हमारे से लोग डरे तो हम कोई भूत है या प्रेत है,
तो अपने द्वारा दूसरे को भय नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। यदि है तो हम हिंसा कर रहे हैं, हम तो एक प्रकार से बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो अपने आप को ऐसा संभालना चाहिए कि अपने द्वारा दूसरों को भी उद्वेग नहीं हुए और दूसरों की क्रिया को देख करके अपने को भी उद्वेग नहीं हुए। जो इस प्रकार से अपने को संभाल करके रखता है, भगवान कहते हैं कि वह मेरा भक्त है और वह मुझको प्यारा है। तो एक श्लोक गीता का ये हम धारण कर ले तो हमारा सुधार होकर के उद्धार हो। और दूसरों को आदर देना चाहिए, दूसरे की बात को आदर देना चाहिए। किसी भी विषय के बीच के वहां अपनी जो मानता है उसे तो उस पर हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए और उसे कोई हम आदर देना कि जो हम कहते हो ठीक है और तुम कहते हो तो बिल्कुल गलत है। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, धैर्य जुटे, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनुष्य में जो गंभीरता है, धीरता है, वीरता है, वही एक समझो कि आत्मा के कल्याण में सहायक है। उसने हमारे को दो खोटी बात कही, गालियां दी, हमारा अपमान किया, ऐसा एक किया, किंतु दूसरे समय में जब उससे हमारी बातचीत होती है और वो कहता है कि साहब मैं तुमने आपको गाली दी, मैं कोई आपका अपमान किया और कोई भी प्रकार का आपका अनिष्ट हमने नहीं किया, वो ऐसा कहता है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमको उसकी बात के ऊपर स्वीकृति देनी चाहिए, कहना चाहिए ठीक है भैया, तुम कहते हो मैं तुम्हारे को गाली नहीं करी, तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम्हारी बुराई नहीं की, तुम्हारा अनिष्ट नहीं किया, ये जो तुम कहते हो ना, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, तुम्हारी बात को हम सत्य माने। दूसरे लोगों ने जो कुछ हमारे को कहा है उसको हम उठा दें और तुम्हारी बात पर विश्वास करके उसको सही मान लेते, तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम दर्जे की चीज है। और उससे कि हम ये प्रमाण करके पल्ले बांधे कि नहीं तुमने तो ऐसा किया है, तो इसमें कोई फायदे की चीज नहीं। कोई भाई है और वो एक प्रकार से हमारे विरुद्ध पार्टी के वहां है, हमारे विरुद्ध में है, और वो कहता है कि नहीं हम आपके विरुद्ध नहीं है, हम तो आपके अनुकूल ही, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो कहे मैं आपके अनुकूल हूं, तो समय पड़ने पर जरूर हमारी लज्जा रखेगा, शर्म रखेगा जब वो स्वीकार करता है। हमको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए कि तुम हमारे विरुद्ध हो। वो कहता है कि मैं आपके विरुद्ध नहीं, तो उसके पल्ले ये बात नहीं बांधनी कि तुम हमारे विरुद्ध, उसकी बात को मान लेनी चाहिए। इसी प्रकार से थी कोई बात हम अपनी तरफ से सत्य कहते हैं, किंतु दूसरा भाई कहता है कि आपकी बात जो है हम इस प्रकार से समझी थी, अरे हम कहते कि नहीं हमने तो सत्य ही कहा, तो वो यदि हमारी बात जैसे समझा वही सत्य है, हम अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने सत्य कही, वो हमारे उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे राजा युधिष्ठिर जो है अश्वत्थामा के बारे में कह दिया कि अश्वत्थामा आते और कुंजर माना हाथी आज से कह दिया, किंतु द्रोणाचार्य इस विषय में क्या समझे? द्रोणाचार्य तो यह समझे कि मेरा पुत्र जो अश्वत्थामा वो मारा गया, तो द्रोणाचार्य जो समझा वो ठीक है, वही बात युधिष्ठिर की कायम हुई। द्रोणाचार्य की जो धारणा है वो तो उस बात को सत्य मान करके मरी गए ना, तो द्रोणाचार्य ने ये बात जो युधिष्ठिर के वचनों से जो समझी वही कायम रही। वे समझे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य आकर युधिष्ठिर से पूछते हैं कि राजा युधिष्ठिर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? भीमसेन कहे मारा गया, किंतु भीमसेन के वचनों पर मेरा विश्वास नहीं होता। इस वास्ते मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस विषय में सत्य कहना कि मेरा पुत्र मारा गया कि नहीं। तो इतना इसका उत्तर था कि नहीं, आपका पुत्र नहीं मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी ये कहने की आवश्यकता नहीं, और फिर हाथी शब्द को आज से बोल दिया, तो शब्द तो आपने सत्य बोल दिए, किंतु द्रोणाचार्य क्या समझे?
द्रोणाचार्य जो समझे वही बात आपकी कही हुई मानी जाएगी। तो राजा युधिष्ठिर सत्यवादी थे, इस कारण से उनके रथ के पहिए जमीन से 4 आंगन ऊपर उठ जाते थे, आकाश मार्ग में चलते थे, जमीन में नहीं चलते थे। कि राजा युधिष्ठिर के पहियों से जानवरों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इतना धर्मात्मा राजा है। और उसी दिन से उसका रथ जमीन में गिर गया। तो झूठ बात कायम होगी। राजा युधिष्ठिर अपनी चलो सत्य बोले, किंतु वो बात झूठी मानी गई। इसी प्रकार से थी, हम जो कुछ बोलते हैं और दूसरा उसका जो अर्थ समझता है वो बात ठीक है और अपना कहना गलत है। भैया तुमने क्या समझा? बोले हम तो उस दिन आपकी बात के विषय में ये बात समझी और उसी के अनुसार हमने काम किया। तो बोला भाई ठीक है, तुम जो समझा सो ठीक है, हमारे समझाने में हमारी गलती रहेगी, हमारे समझाने में हमारी गलती रह गई। इस गलती को हम स्वीकार करें, ये तो हमारे कल्याण की बात है। और हम कह रहे हैं कि भाई तुम जो समझे सो समझे, हम तो सत्य बोले, तुम अपने भूल समझे थे, तुम अपना एक प्रकार से नुकसान उठाओ। नहीं, वो जो नुकसान उठा रहा है उसकी जिम्मेवारी हमारी। तो हर एक बात के बीच के वहां जो है समझो कि दूसरे को आदर देना और उस जगह के उनकी दृष्टि से अपनी भूल है